नमस्कार। पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी की विजय रथ को रोकेगी आखिर कौन? क्या वो दम मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के अंदर है या फिर किसी क्षेत्रीय ताकत के अंदर? अगर 2014 और 2019 के आंकड़े को उठाकर के देखें तो जहां भारतीय जनता पार्टी का सीधा मुकाबला कांग्रेस के साथ होता है, वहां भारतीय जनता पार्टी के जीतने का प्रतिशत अधिक हो जाता है। अगर पिछले चुनाव की अगर बात करें तो 436 प्रत्याशी उतारे थे और कांग्रेस ने 421। इनमें से 190 सीटें ऐसी थी जिनमें दोनों के बीच में सीधी लड़ाई थी। इसमें भारतीय जनता पार्टी 175 सीटें और कांग्रेस मात्र 15 सीटें जीत पाई थी। 2014 में भी दोनों के बीच 189 सीटों पर सीधा मुकाबला हुआ था, जहां भारतीय जनता पार्टी 166 सीट जीतने में सफल हुई थी और कांग्रेस 23 सीट। पिछले चुनाव में 6 ऐसे राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश तो ऐसे थे जिनमें लोकसभा की सभी सीटें मुख्यतः इन्हीं दोनों दल आमने सामने थे, पर भाजपा की तैयारी के आगे उन सभी सीटों पर कांग्रेस को पराजय का सामना करना पड़ा। ऐसे राज्यों में गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा, जहां सभी के सभी सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने में सफल रही और सीधा मुकाबला था कांग्रेस के साथ। भारतीय जनता पार्टी जहां कांग्रेस के साथ मुकाबला होता है, उन सीटों को जीतने में भारतीय जनता पार्टी को उन सीटों को जीतने में आसानी हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी 50% वोट मतलब जीतने की गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी 2014 और 2019 में बहुत सारे लोकसभा सीटें 50% से अधिक वोटों से जीती थी, जिसका मतलब आप साफ समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को छोड़ करके जितने भी प्रत्याशी उस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे और नोटा को मिले वोट को जोड़ करके भी भारतीय जनता पार्टी के बराबरी वो वोट नहीं आ पाता था। 2019 में भाजपा देश भर में कुल 436 प्रत्याशी उतारे थे। इनमें 224 प्रत्याशी ऐसे थे जिन्होंने 50% से अधिक मत प्राप्त किया। इसका मतलब साफ है कि सभी खड़े पार्टी के प्रत्याशी निर्दलियों का वोट और नोटा को मिले वोट को जोड़ करके भी भाजपा के प्रत्याशी से वो आगे नहीं निकल पाए। जहां 2019 में 224 सीटें ऐसी थी जहां 50% से जीती थी, जो बहुमत से केवल 48 सीटें कम हैं। और 2014 में 136 सीटें ऐसी थी जहां भाजपा 50% से अधिक वोट से चुनाव जीती थी। दो 2014 की अपेक्षा 2019 में भाजपा के प्रति ज्यादा प्रचंड लहर थी। पचास % से अधिक वोट वाले 2014 की अपेक्षा 88 सीटें 2019 में अधिक जीती है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी 82 सीटें जीतने में सफल हुई थी, 282 सीटें जीती थी, जबकि 2019 में 303 सीटें। वोट प्रतिशत दोनों तरफ बढ़ा था। 2014 में भाजपा से अलग प्रत्याशियों में कुल 64 ने 50% से ज्यादा मत से जीता था, जो 2019 में बढ़कर 117 हो गई थी। इनमें भाजपा के सहयोगी दल भी शामिल थे।
बिहार में भाजपा को 2 सीट पर 50% से अधिक वोट मिला था, तो गुजरात में सभी 26 सीटों पर 2014 में भी और 2019 में भी 50% से अधिक मत से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती थी। उत्तर प्रदेश में ऐसी सीटों की संख्या सिर्फ 17 थी, जहां भाजपा ने 50% वोट हासिल किया था। कह सकते हैं कि जहां पर भी कांग्रेस का सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से होता है, वो सीटें कांग्रेस को भी चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर अधिक प्रभावशाली नजर आती है और भारतीय जनता पार्टी को वो चुनाव जीतने में सफल हो जाती है। और यही बड़ा कारण है कि जहां कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का सीधा मुकाबला है, वहां कांग्रेस सिमटती चली जा रही है और भारतीय जनता पार्टी का वो क्षेत्र एक अवैध दुर्ग के रूप में बनता चला जा रहा है। मसलन गुजरात, जहां 26 के 26 सीटें 2014 में भी और 2019 में भी 50% से अधिक मत से जीतना, दिल्ली के 7 लोकसभा सीट 2014 में भाजपा जीती थी, 2019 में भी। यद्यपि दिल्ली में मुकाबला त्रिकोणीय था, जहां आम आदमी पार्टी भी एक त्रिकोण उत्पन्न कर रही थी। उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा को छोड़कर पूरा मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी इक्का दुक्का सीटें ये ऐसे गढ़ भारतीय जनता पार्टी के बन चुके हैं जिनको तोड़ना कांग्रेस की बूते की बात नहीं दिखाई दे रही है। और जिन राज्यों में क्षेत्रीय दलें हैं, वहां भाजपा को चुनौती का सामना करना पड़ता है, चाहे वो पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस हो, उड़ीसा में बीजू जनता दल हो, आंध्र प्रदेश में तो पिछले बार भारतीय जनता पार्टी का खाता भी नहीं खुल पाया था। 22 सीपी ने 25 में से 22 सीटें जीतने में सफल हो गई थी। यही हाल दक्षिण के राज्यों में भी है, जहां तमिलनाडु में डीएमके, केरला में एलडीएफ और यूडीएफ जैसे क्षेत्रीय दलों का प्रभाव जो होता है, उसके वजह से भारतीय जनता पार्टी का इन क्षेत्रों में चुनाव जीतना इतना आसान नहीं है। वैसे आंध्र प्रदेश में 2 क्षेत्रीय दलों के बीच में मुकाबला है, तमिलनाडु में भी 2 क्षेत्रीय दलों के बीच में मुकाबला है, जहां ना तो भारतीय जनता पार्टी की उपस्थिति है, ना कांग्रेस की। केरल में कांग्रेस और लेफ्ट के पार्टी के बीच में उपस्थिति है। केरला एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर 2 राष्ट्रीय दलों के बीच में मुकाबला है और भारतीय जनता पार्टी उस मुकाबले में शामिल नहीं है। देखना दिलचस्प होगा कि 2024 में आखिर कांग्रेस क्या भारतीय जनता पार्टी का इन अवैध किलों को तोड़ पाती है, विजय रथ को उत्तर भारत में रोक पाती है या नहीं। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।